Hello viewers, how are you? Welcome to my channel The English Horizons. I am your host and coach Indris Gautam. As you know, nowadays we are studying the poem Character of a Happy Life. We have already studied its first 5 stanzas, and in today's video we shall try to explain the stanza number 6, which is also the last stanza of the poem. So मेरे ख्याल से आज हम इस पोएम को एक्सप्लेनेशन से खत्म कर देंगे। आज 5 स्टेंजा हम इसके पढ़ चुके हैं और ये इसका लास्ट स्टेंजा है। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आई हैव written the explanation of the last stanza for you, and I will read it for you also. You can note it down along with my readings, or you can note it down by pausing the video anytime. छात्रों, आप ये एक्सप्लेनेशन आप नोट कर सकते हैं, मेरे बोलने के साथ है तो लिख लें, या वीडियो को रोक करके बीच में बोर्ड से नोट कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। Dear viewers, this is the explanation of the last stanza, which is a very important stanza from the explanation point of view. So that's why today I thought I should write it for you instead of just delivering a lecture. So that is why I have written it on the board and I'll read it. So I'm getting closer to the board. The last stanza of the poem. This man is free from servile bands of hope to rise and fear to fall. Lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all. यहाँ hath का मतलब है has. तो आप लाइन बाई लाइन इसको नोट कर लीजिए। I'm going to read it for you. Reference: these lines have been selected from the poem Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. ये पंक्तियां कविता कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से ली गई हैं, जिसके रचयिता सर हेनरी वॉटन है। Context: in these lines, the poet establishes that a truly happy man has uncommon insight and perceptions. इस स्टेंजा में कवि ने ये बताने की कोशिश की जो वास्तविक सुखी व्यक्ति है वह कुछ अलग तरीके से सोचता और समझता है, उसकी दृष्टि अलग होती है। देखते हैं कैसे होता है एक्सप्लेनेशन में। The poet says that a truly happy man is an observer of life. कवि कहता है कि वो वास्तविक सुखी इंसान जीवन का एक ऑब्जर्वर होता है, उसको देखने वाला, समझने वाला, एक प्रेक्षक की तरह होता है। He develops his insight to a level where no ordinary man can reach. वह अपने समझने की चीजों को देखने की क्षमता को उस स्तर तक ले जाता है जहां पर साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। Such a man knows that hopes and fears are the driving forces of life, making man restless and all ruffled. उसने अच्छी तरह समझता है कि उम्मीदें और डर ही वो ताकत हैं, वो बल हैं जो मनुष्य को, जो जीवन को कैसा बनाते हैं, मेकिंग मैन रेस्टलेस एंड ऑल रफल्ड, जो व्यक्ति को बहुत सुकून और शांति छीन लेते हैं लोगों की। इन द रैट रेस ऑफ वेल्थ और लग्जरीज, इन द रैट रेस ऑफ वेल्थ और लग्जरीज, जो धन और विलासिता के पीछे जो चूहा दौड़ है, जो सामान्य इंसान भागता रहता है, उसको इकट्ठा करने में, एक्यूमुलेशन,
लीडिंग टू नो ट्रू हैप्पीनेस। तो ये चूहा दौड़ जो कि धन और विलासिता की चीजें इकट्ठा करने की चूहा दौड़ है, जो कि वास्तविक सुख की तरफ नहीं ले जाती है। वो जानता है कि ये होप्स और फियर्स ऐसे फोर्स हैं जो मनुष्य को इन चीजों में धकेल देते हैं। दिस इज हाउ एन ऑर्डिनरी मैन वेस्ट्स हिज प्राइसलेस लाइफ। और इसी तरह सामान्य मनुष्य, साधारण मनुष्य अपना कीमती जो समय है बर्बाद कर देता है। A happy man never settles for petty things। और जो वास्तविक सुखी व्यक्ति है वो कभी छोटी मोटी चीजों के लिए, जो वेल्थ और लग्जरीज हैं, इनके लिए कभी तो सेटल नहीं करता, इनके लिए नहीं वो प्रयास करता है। लाइक पावर ऑफ वेल्थ, धन और शक्ति। एट द सेम टाइम ही एफ्रेड्स ऑफ नन। और इसी प्रकार वो किसी से डरता भी नहीं। एंड दस ही लेट्स नॉट ग्रीड और फियर ओवर पावर हिम। और इस प्रकार वह न तो लालच को या कह लो उम्मीदों को और न ही भय को अपने ऊपर हावी होने देता है। और फॉर हिम सक्सेस मीन्स अदरवाइज। उसके लिए सफलता का अर्थ सामान्य लोगों की तरह से नहीं सोचता, वो उसके लिए सफलता का अर्थ कुछ दूसरा है। ही स्ट्राइव्स टू गेट इवॉल्व फ्रॉम विद इन। वो मेहनत करता है किस चीज के लिए? आंतरिक विकास के लिए। इनर इवॉल्वमेंट, आंतरिक उन्नति, विकास इज फार मोर सुपीरियर टू ऑल मटेरियल गेन्स। ये कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है सभी प्रकार के सांसारिक लाभों से या उपलब्धियों से। एंड हैंस, इसलिए वर्थ अवर प्रेशस टाइम ऑफ लाइफ। और इसलिए यही हमारे जीवन के कीमती समय को लेने का हकदार है। सेल्फ इवॉल्वमेंट, इनर इवॉल्वमेंट। दैट्स व्हाई अ ट्रूली हैप्पी मैन मे नॉट बी हैविंग लैंड्स और रिचेज। और इसीलिए ऐसा है कि जो वास्तविक सुखी इंसान है, हो सकता है उसके पास जमीनें ना हो, संपत्ति ना हो, yet he has nectar of goodness and wisdom। उसके पास अच्छाई और विवेक का अमृत है। मेकिंग हिज लाइफ पीसफुल एंड ऑल हैप्पी, जो कि उसके जीवन को शांतिमय और पूर्ण सुखदायी बना देता है। विच लैंडलॉर्ड्स ऑफन फॉरफिट, जिसे कि जमीनों के मालिक जो लोग हैं वो अक्सर खो देते हैं। So, my dear student, this is the explanation of the last stanza. It is very important from the examination point of view. You should note it down. This board is not so broad or long, so I have to write so dense and small. Okay, I think you have got the meaning of this stanza. मेरे ख्याल से आप लोग इसका अर्थ, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या ठीक से समझ चुके होंगे। So this is all for now. If you find it helpful, please subscribe to my channel and click the bell icon. Thank you very much.